हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू योर नर्सिंग टॉपर एकेडमी। स्वागत है सभी का नर्सिंग टॉपर एकेडमी पे एक बार फिर से। फटाफट से आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और आगे से आगे क्या करें, शेयर करें। तो सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है। एक हल्का सा आपका क्लिक है वो नर्सिंग टॉपर एकेडमी के लिए एक मोटिवेशन है डियर फ्रेंड। तो सबसे बड़ी बात, आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी होगी आपके सीआरई से रिलेटेड जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए थे, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में अब बात आती है ज्वाइनिंग की। तो ज्वाइनिंग भी बहुत ही जल्द अंडर प्रोसेस है। एम्स जोधपुर ने ज्वाइनिंग दे रखी है लैब अटेंडेंट की, फार्मासिस्ट। उसके बाद में अगर बात करें तो रिमेनिंग एम्स हैं वो भी बहुत ही जल्द आपको ज्वाइनिंग रोज़गार मेला के अंदर प्रोवाइड कर देगा मोस्टली। और आप बोल रहे हैं, काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट आए हैं कि सर हमारे पास में कोई मेल नहीं आया, कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया। तो आपको पैनिक नहीं होना है, अभी 1 वीक का टाइम है। और जो रोज़गार मेला है उसके रिगार्डिंग, पीएम रोज़गार मेला है उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है कि रोज़गार मेला आपके स्टेट में कहाँ पे लगेगा और कैसे वहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। तो डियर फ्रेंड, बिल्कुल भी आपको पैनिक नहीं होना है और करेक्ट इन्फॉर्मेशन है रोज़गार मेला का। अभी आपने वीडियो नहीं देखा है तो पीएम रोज़गार मेला का वीडियो भी ज़रूर देखें। और ज्वाइनिंग वहाँ पे आपको 100% मिल जाएगी। मोस्टली प्रोबेबिलिटी 12 है और वहाँ पे उससे पहले आपको एक मेल भी रिसीव हो जाएगा एम्स के थ्रू। चलिए अब बात करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट और अपकमिंग, जो आप जिसका वेट कर रहे थे और रेगुलर स्टूडेंट हमें जो मेल कर रहे हैं और जिनके कमेंट आ रहे हैं कि सर सीआरई की वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, बस एक बार कंफर्म करके बता दो। तो डियर फ्रेंड, जैसे ही आरटीआई का जवाब आया है आप तक इन्फॉर्मेशन शेयर हो गई है। आरटीआई में ये हमने क्वेश्चन पूछा था कि एम्स सीआरई की वेट लिस्ट जारी होगी या नहीं। तो एम्स दिल्ली ने कहीं पे भी ऐसा मेंशन नहीं किया है कि कोई वेटिंग लिस्ट या नॉट जनरेट होगी वेटिंग लिस्ट। काफ़ी चैनल हैं वो बता रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, पर एम्स दिल्ली ने ये बोला है कि वेटिंग लिस्ट हैं जो आपको क्लियरली ऐसा कहीं मेंशन नहीं किया है कि वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। नहीं का उन्होंने जिक्र नहीं किया है और उन्होंने एक चीज़ लिखी है कि विजिट रेगुलरली साइट। और दूसरी चीज़ आपको बता दूं कि एम्स दिल्ली की साइट पे वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। पर्टिकुलर जो एम्स जहाँ पे सीट वैकेंट रहेगी वहाँ पे वेटिंग लिस्ट आएगी। और वेटिंग लिस्ट इस बिहाफ पे आएगी कि जिस पोस्ट के लिए सीट खाली रहेगी और रिमेनिंग अदर एम्स के अंदर भी पोस्ट खाली रहती है, देन आफ्टर कंबाइंड जो रैंक है उस रैंक के अकॉर्डिंग वहाँ पे जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे वहाँ उनकी क्या बनेगी, मेरिट बनेगी। देन आफ्टर उनको प्रायोरिटी बेसिस मेरिट में वेट लिस्ट अलॉट होगी। तो ये क्लियरली है कि वेट लिस्ट एम्स दिल्ली नहीं देगा और रेस्पेक्टिव जो एम्स हैं, जिस एम्स के अंदर जिस पोस्ट की सीट खाली रहती है, यानी कि रेस्पेक्टिव एम्स जहाँ पे जिम्मेदार हैं, एम्स दिल्ली ने सिर्फ एग्ज़ाम करवाना था वो एग्ज़ाम करवा दिया। अब वेट लिस्ट है, सीनियरिटी है, इंक्रीमेंट है, वो सारी चीज़ें कौन करेगा? जो वहाँ आपका एम्स जो आपको ज्वाइनिंग देगा वो एम्स इस चीज़ के बारे में जो भी एप्लीकेशन है, जो भी नेक्स्ट प्रोसेस है, फर्दर इन्फॉर्मेशन है, वो आपको उस एम्स की साइट पे मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना है, इंतज़ार करना है और बिल्कुल आपको जो वेटिंग लिस्ट से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है वो भी उस एम्स की साइट पे मिल जाएगी अगर सीट वहाँ पे खाली रहती है। अब दूसरी बात है कि सीट खाली कब रहेगी? सीट खाली तब रहेगी जब सारे कैंडिडेट क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। और ज्वाइन भी नहीं करते हैं तो जिन्होंने एक्सटेंसन लिया है उनकी एक्सटेंसन की डेट क्या हो, निकल जाए। क्योंकि एक्सटेंसन है तो वहाँ तक वो सीट खाली नहीं है, क्योंकि उस कैंडिडेट ने बोल दिया कि सर मैं यहाँ पे ज्वाइन करूँगा, कोई भी रीज़न दे दिया, कारण दे दिया, उस कारण के बाद में तो तब तक वहाँ पे क्या करेंगे, एम्स वाले वेट करेंगे। और तब जब उसके एक्सटेंसन की डेट निकल जाएगी तो वहाँ पे एम्स हैं जो क्या करेगा, जो वैकेंसी हैं, जिस पोस्ट के अंदर वैकेंसी है खाली, यानी कि सीट खाली है, वो सीट खाली रहेगी और सारे एम्स से लिस्ट कलेक्ट करके और वहाँ पे क्या आएगी, वेटिंग लिस्ट। और ये क्लियरली है कि जहाँ पे जिस जिस पोस्ट में खाली रहेगी तो वेटिंग लिस्ट वहाँ पे जारी होगी। नेक्स्ट जो जवाब था कि सीआरई ईच एंड एवरी ईयर होगा। जी हाँ, सीआरई अब आपके हर साल होगा और 2024 के अंदर अगस्त और सितंबर के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इसके नोटिफिकेशन की। और सीआरई 2024 बहुत ही जल्द हैं, यानी कि 8 to 9 मंथ बचे हैं। कंटिन्यू आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी में लगे रहें ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे तरीके से कर सकें और आपको लेटेस्ट जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो इन्फॉर्मेशन
और करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको नर्सिंग टॉपर एकेडमी पे मिलेगी। तो फटाफट से आप चैनल को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आपके लिए हैं, आपके साथ हैं, तो सब्सक्राइब करना है, घबराना नहीं है, फ्रेंड सर्कल के साथ में आगे से आगे बढ़ाना है और वेटिंग लिस्ट का वेट करना है, क्योंकि इंतज़ार करना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा और सब्र का फल हमेशा क्या होता है? मीठा होता है। तो सब्र का फल मीठा होता है डियर फ्रेंड। और आपके लिए प्रे है कि आप सब जो लोग मेहनत किए हैं, वेटिंग के अंदर हैं, तो वेट लिस्ट में आपका क्या हो? सिलेक्शन हो। और हम यही चाहते हैं कि आपका जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो। पॉजिटिव रहना है डियर फ्रेंड, अच्छे से सिलेक्शन होगा, मस्त रहना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके ईच एंड एवरी कमेंट का जवाब दिया जाएगा। आपको जो भी डाउट है तो वहाँ पे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जितने चैनल है उतनी बातें हैं और जो भी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है वो मोस्टली आप तक शेयर की जा रही है। तो आप बिल्कुल बी पॉजिटिव, अच्छे वे के अंदर और अपनी नेक्स्ट प्रिपरेशन करते रहें और वेटिंग लिस्ट आते ही आपका उसमें सिलेक्शन हो, यही दुआ है आपके लिए। फटाफट से आप चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल नर्सिंग टॉपर एकेडमी के लिए आप इतना कर सकते हैं और आपको कुछ नहीं करना है, एक हल्का सा शेयर करना है फ्रेंड सर्कल ग्रुप के साथ में, जितने भी ग्रुप हैं, और सब्सक्राइब भी करना है और लाइक करके अपनी अटेंडेंस को वहाँ पे शो करना है। बाकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहेगी और बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ज्वाइनिंग, सीआरई से रिलेटेड और जो अपडेट होगी मिलती रहेगी। तो बिल्कुल आप बने रहें नर्सिंग टॉपर एकेडमी के साथ में और करेक्ट इन्फॉर्मेशन को पाते रहें। हैव ए गुड डे, थैंक यू सो मच।